सर अतिक्रमण का पहले तो एक मतलब समझ में नहीं आता, अतिक्रमण नालों के ऊपर होता है या दुकानों के ऊपर होता है। दूसरी बात, मेरे पास एक नोटिस आया था 2 मई को नोटिस आना नगर निगम से आया था, इसका जवाब दीजिए आज कानूनी दायरे में। मेरे सब भाइयों ने, चचा बाबाओं ने कानूनी दायरे में नगर निगम को जवाब दिया। जवाब देने के बाद परसों से रामगढ़ रोड पर नगर निगम की एक गाड़ी चलती है जो ऐलान लगाती है कि आप लोग अपनी अपनी दुकानों के आगे के नाले को साफ कर दें, नाले से इधर हो जाएं। हम तमाम दुकानदारों ने मिलकर सभी नालों को साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। उसके बाद सुबह तमाम अधिकारियों की टीम आती है जिसमें सपा के पार्षद भी होते हैं। पार्षदों ने समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने, गौर से रखना, समाजवादी के पार्षद जो रामगढ़ रोड में 5 है, समाजवादी पार्टी के पार्षद, उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ये इल्लीगल है, ये इल्लीगल है। इस दरमियान हम अपना कागज दिखाते हैं अधिकारियों को, अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी और बोल दिया क्या जाओ उधर दिखाओ। उधर दूसरे अधिकारी को दिखाया, कानून को उन्होंने भी नहीं सुनी, पटवारी को दिखाया, उन्होंने नहीं सुनी, लेखपाल को दिखाया, उन्होंने नहीं सुनी। और इस दरमियान जल्दी में लेकर मेरे दुकानों पर जितनी भी दुकानें दिख रही हैं मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। चलाने के बाद थोड़ी हमने पूछा सर देखना इतना 3 फुट हम पीछे ले गए, अपनी दुकान को दोबारा खड़ा कर सकते हैं? वो आते हैं नहीं अभी हट खाली करो। 5 मिनट के अंदर मैं दुकान में घुसा, फिर दोबारा बुलडोजर आया, फिर पूरी दुकानें तोड़ता हुआ चले गया। अब इस दरमियान हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ? मेरी रोजी रोटी का सवाल है, मेरे पेट का सवाल है। मैं कहाँ भीख मांगूंगा? मैं मेहनत करके कमाता हूँ, मैं समझता हूँ सभी लोग मेहनत करके कमाते हैं। जब उनका रोजी रोटी छीन ली जाएगी तो क्या होगा? क्या लगता है आपको, आपकी जमीन पे बुलडोजर चला है? बिल्कुल मेरी जमीन पे बुलडोजर चला हुआ है, बिल्कुल मेरी जमीन पे बुलडोजर चला हुआ है। कागज है? मेरे पास कागज है, पूरी लिखा पड़ी है। 1965 का मेरे पास बच्चन सिंह के द्वारा इस जमीन का बैनामा पट्टा है। कागज होने के बाद मैं कागज देखे ही नहीं, मेरे कागज देखे ही नहीं किसी ने। क्या चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए सर, नहीं हमें मजबूरन आत्मदाह करना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ आत्मदाह करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, कहाँ से खाएं? कहाँ तक भी हमारे रोजी रोटी छीन लिया गया। दबंगाई के नाम पर, सपा के गुंडों के नाम पर, सपा वालों की जालमी के नाम पर हमारे ऊपर अत्याचार किया गया। सिर्फ मेरा कसूर यह था कि मैं सपा के पार्षद के खिलाफ चुनाव लड़ लिया था, उनके खिलाफ चुनाव लड़ लिया था। उन्होंने मुझे बैठने को बोला था, मैं बैठा नहीं था, मैं चुनाव लड़ लिया था। इसकी सजा मुझे दी गई है। अरे मुझे दे देते, मस्जिद तो न तोड़ते और दूसरे दुकानदारों को न देते, मुझे दे देते, लेकिन तुमने सबको दे दी। ये कौन सा इंसाफ है? हिंदुस्तान है, जमहूरियत है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर मैं चुनाव लड़ लिया तो मुझे इतनी बड़ी सजा, मेरे पेट पर लात मार दी जा रही है। क्या आपकी दुकान तोड़ी है या सबकी 4-5-6 दुकानें हैं वो तोड़ी गई हैं। बाद बाकी आगे के 3 तवारे हटाएं और किसी का नहीं गया। मुझसे बोला गया 60 फुट का रोड है, हम खुशी देने को तैयार है। आप रामगढ़ रोड को पूरा 60 फुट बनवाइए, अगर मेरी जगह पूरी जाती है मैं पूरी दूंगा, लेकिन आप 60 फुट के नाप के रोड तो बनवाइए। ये कौन सा तरीका है? कहीं पे 15 फुट, कहीं पे 20 फुट, कहीं पे 25 फुट, तो कहीं पे 60 फुट। आपके रिश्तेदारों का मकान आ रहा है तो आप 15 फुट जगह छोड़ दे रहे हो, आपकी दुकान आ रही है तो आप 20 फुट छोड़ दे रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं कहाँ जाऊँ, किसको लेकर बाहर लेके जाऊँ?